अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल। दुनिया के अंदर गेम्स बनाई जाती हैं हमारे एंजॉयमेंट के लिए, खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए। लेकिन कुछ गेम्स इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि उनको खेलने के बाद माइंड पर बहुत ही ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है और हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सीखने शुरू कर देते हैं। आज हम ऐसी 5 गेम्स के बारे में बात करेंगे जिनको खेलने के बाद भाई लोगों पर बुरा इंपैक्ट पड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको दुनिया के अंदर बैन कर दिया, यानी कि भाई इन गेम्स ने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया था। तो आज हम ऐसी 5 गेम्स के बारे में बात करेंगे। काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का काउंटडाउन। दोस्तों बात करेंगे कंडेम टू ब्लडशॉट के बारे में। दोस्तों कंडेम टू ब्लडशॉट जब आई थी 2008 में रिलीज की गई थी तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था यंग जनरेशन पर, यानी कि बच्चे इसको खेलने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिसार्ड होते थे। और भाई कुछ तो ये भी कहते थे कि ख्वाब के अंदर हमें हर तरफ खून खराबा नजर आता है। और कुछ लोगों ने तो बस गेम को खेलने के बाद हाथों में गन उठा लिए थे और भाई इंसानों को कत्ल भी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 6 मई 2020 को जर्मनी की फेडरल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको बैन कर दिया था, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डाल रही थी बच्चों के ज़हन के ऊपर। और उसके बाद ये जर्मनी में और काफ़ी ज़्यादा दुनिया के और ममालिक में बैन कर दी गई थी, क्योंकि ये गेम इतनी खतरनाक थी कि बच्चे खेलने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिसहार्ट हो रहे थे। और भाई ये बच्चे इस तरह के हो गए थे जैसे पता नहीं क्रिमिनल होता है। तो भाई जर्मनी ने बहुत ही ज़्यादा इस गेम को बैन ही कर दिया। दोस्तों अब बात करेंगे मैन हंट के बारे में। दोस्तों इसका नाम ही बहुत अजीब है, मैन हंट, यानी कि इंसान का शिकार करो। जब ये गेम रिलीज की गई थी तब लोगों ने इसे खेला था, यानी कि इतना ज़्यादा इसको नोटिस नहीं किया गया। लेकिन ये गेम इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी चंद दिनों के अंदर कि चंद महीनों के अंदर कि हर बच्चे के हाथ में सिर्फ मैन हंट ही होती थी। इस गेम का फॉर्मूला सिंपल सा होता था कि आपने किसी इंसान को मारना होता था। इसमें आपको मिशन मिलते थे और सिर्फ ये नहीं था कि मारना होता था, मारने के बाद इतना खून निकलता था जिस्म में से एक आम इंसानी आंख देखकर दंग रह जाती थी। कितना खून भी इस गेम में निकल सकता है। छोटी उम्र के बच्चे भी खेलते थे और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता था उन पर। तकरीबन 2006 के अंदर यूके के अंदर इस गेम को बैन कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे इस गेम को खेलते हुए। फिर इस गेम के जो ग्राफिक थे वो इतने हाईली थे, इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि देख के इंसान को खौफ आता था। और इसके अंदर मर्डर की ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि किस तरह से हम बंदे को चाकू से मार सकते हैं या फिर खंजर से मार सकते हैं या फिर गन से मार सकते हैं। तो इस गेम को कोर्ट में लेके जाया गया और बाद में इसको बैन कर दिया गया। दोस्तों अब बात करेंगे मोर्टल कॉम्बैट के बारे में। दोस्तों मोर्टल कॉम्बैट 18 साल तक अपने रिलीज के बाद चलती रही थी। 18 साल के बाद जाकर कहीं इसको बैन किया गया। 2011 के अंदर मोर्टल कॉम्बैट को टोटली तौर पर बैन कर दिया गया था और इस गेम को वार्नर ब्रोस जैसी बड़ी कंपनी ने लॉन्च किया था। लेकिन भाई फिर भी इस गेम के अंदर इतने ज़्यादा हाईली ग्राफिक थे जिसमें भाई खून दिखाया जाता था, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खौफजदा करता था, जिसकी वजह से इस गेम को बैन कर दिया गया। और लोग मजबूर हो गए थे इस गेम को बैन करने पर। और यूके, अमेरिका, जर्मनी, इटली और भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर इस गेम को बैन करना पड़ा, क्योंकि इसके ग्राफिक इतने हाईली डेंजरस थे कि जो भी बंदा खेलता था इस दफ़ा डर जाता था और तो इस गेम को बैन करना पड़ा। दोस्तों अब बात करेंगे EA स्पोर्ट्स MMA के बारे में। EA स्पोर्ट्स MMA बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुनिया के अंदर। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्लेयर आते थे जो गेम खेलते थे। दोस्तों इसका मकसद ये नहीं था कि लोग खेलते थे इसके अंदर आके, यानी कि प्लेयर्स खेलते थे, फाइट करते थे। आपको पता है EA MMA के अंदर बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग फाइट होती है, लेकिन जो इसके अंदर प्लेयर्स थे वो रियल नेम से और रियल बॉडी शेप से आते थे। यानी कि अगर आपने बॉबी लैशले को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल ही बॉबी लैशले का हम जिस्म और हम चेहरा शख्स सामने आ जाता था जो कि खेलता था। और जब एक मुक्का पड़ता था तो मुंह में से साफ खून निकलता नजर आता था और बाद में गंदी गंदी गालें भी इसमें निकाली आती थी इंग्लिश के अंदर, जिसकी वजह से गेम को बैन करना पड़ा। क्योंकि भाई जिन प्लेयर्स का नाम लेकर इसके अंदर खेला जाता था वो काफ़ी फेमस थे, लेकिन जब वो एक दूसरे को गाली निकालते थे और लड़ते थे तो भाई इसको बहुत बुरी तरह दिखाया जाता था जैसे वो जानी दुश्मन एक दूसरे के। तो भाई काफ़ी फिर प्लेयर्स ने इसके खिलाफ केस किया और इस गेम को बंद करवा दिया। दोस्तों सबसे आखिर में बात करेंगे सबसे ज़्यादा वायलेंट गेम के बारे में जिसको खेलना सख्ती से मना कर दिया गया था वर्ल्ड वाइड। जी दोस्तों मैं मैन हंट 2 की बात कर रहा हूँ। मैन हंट की कामयाबी हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद मैन हंट 2 भी निकाली गई, लेकिन मैन हंट के बैन होने के बाद भी जो इसके क्रिएटर्स थे उनको सुकून नहीं आ रहा था, उन्होंने मैन हंट 2 निकाल दी। मैन हंट 2 भी इतनी खतरनाक गेम थी कि भाई जो भी बंदा खेलता था बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता था और मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था। 2010 के अंदर इस गेम की वायोलेशन इतनी ज़्यादा भर गई थी कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक में से इसके खिलाफ केस आना स्टार्ट हो गए थे। और सबसे पहले इसको जर्मनी के अंदर बैन किया गया, क्योंकि जर्मन क्रिमिनल कोड सेक्शन 131 को कंप्लीट कर रही थी। यानी कि गेमिंग को अगर हम एक हद तक देखें तो ठीक है, लेकिन भाई जिस तरह से इसके अंदर कत्ल किया जाता था लोगों को वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीका था, जिसकी वजह से इस गेम को बैन करना पड़ा वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ गेम्स जिनको वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए भाई को इजाजत। टाटा बाय बाय।